देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेषफल पे में यानी रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? जैसे देखो, हम सिंपल बात करें कि यदि 6 में 5 का भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। देखो 5 एक कम 5, तो शेषफल कितना है? 1 है। अगर 7 में दे तो 5 एक कम 5, यहाँ शेषफल कितना? 2। यदि 8 में दे तो 5 एक कम 5, रिमाइंडर कितना? 3। और यदि 9 में दे तो 5 एक कम 5, यहाँ रिमाइंडर कितना है? 4। देखो, जब संख्या यदि एक बड़ी है, कितनी बड़ी है? 1, तो रिमाइंडर हमारा कितना है? 1। लेकिन देखो यहाँ हम देखते हैं, यदि आप 9 से 5 को डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर 4 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ रिमाइंडर -1 भी है। कितना है? -1। 5 के रेस्पेक्ट में यानी -1 रिमाइंडर है। इसका मतलब पॉजिटिव में देखेंगे तो ये कितना है? 4, और नेगेटिव में देखेंगे तो कितना है? ये -1। बस हमारे दो ही कंसेप्ट होंगे कि रिमाइंडर या तो 1 है या -1 है। जैसे देखिएगा, आपसे बोला जाए, आप टाइप लिख लेना, टाइप नंबर नेक्स्ट। 216 की पावर 217 में यदि 217 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो देखो 216 की पावर है तो आप 216 में यदि भाग दोगे किसका? 217 का, तो यहाँ रिमाइंडर कितना रहेगा? 216 ही रहेगा। कितना रहेगा? 216, क्योंकि ये 217 होता तब जाके पूरा पूरा भाग जाता। तो यहाँ रिमाइंडर कितना है? 216। अगर ये 216 है तो आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ रिमाइंडर -1 भी है। कितना है? -1। -1 की पावर कितना है? 17। और -1 की पावर अगर 217 है, इसका मतलब दोस्तों -1 की पावर यदि विषम है तो कितना आएगा? -1 ही आएगा। और -1 से यदि आप 217 को डिवाइड करोगे तो कितना है? -1। और -1 का पॉजिटिव में, इसका मतलब ये कैसे आता है? तो आप ये कर सकते हो कि 217 में से -1 कर दो तो कितना है? 216। तो आपका, तो देखिए दोस्तों, एक बार हम इस सवाल को कर लेते हैं। तो 17 से यदि 18 में भाग दे तो हम ये बोल सकते हैं 17 में यदि 18 का भाग दे तो क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? तो दोस्तों यदि ये 18 ही होता तो पूरा पूरा भाग जल जाता। तो हम ये बोल सकते हैं कि रिमाइंडर भी कितना है? 17 ही है। क्यों? क्योंकि 18 से छोटा है तो रिमाइंडर 17 है। लेकिन यदि हम माइनस के रेस्पेक्ट में देखें तो कितना कम है? 18 से पूरा भाग चल जाए, 1 ही तो कम है, तो रिमाइंडर कितना भी बोल सकते हैं आप यहाँ? -1 है। अब माइनस की पावर यदि 136 हो तो कितना सम संख्या है ये, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो आपका आंसर भी हो जाएगा कितना दोस्तों? 1 हो जाएगा। और देखिएगा दोस्तों, यदि आपसे ये बोला जाए कि 67 की पावर 67 प्लस 67 में 68 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना है दोस्तों? तो रिमाइंडर कितना है? देखो अगर हम 67 में 68 का भाग दें तो रिमाइंडर कितना है? -1 है दोस्तों। कितना है? -1। तो -1 की पावर कितना है? 67। और इस 67 में यदि 68 का भाग दे तो रिमाइंडर कितना है दोस्तों? -1 ही है। तो -1 की पावर 67 का मतलब क्या है? -1। और ये कितना है? -1 यानी -2। लेकिन रिमाइंडर हमेशा ही क्या आता है? पॉजिटिव आंसर आएगा। तो 68 के रेस्पेक्ट में इसका कितना रिमाइंडर है?
यानी 68 में से आप कितना घटा 2 घटा दो, तो दोस्तों कितना है 66। तो रिमाइंडर कितना है दोस्तों अपना 66 है। सिर्फ हमें रिमाइंडर पे इस पे काम करना है कि +1 रिमाइंडर लेना है या -1। तो यहाँ आपका आंसर कितना है 66 है। और देखिए दोस्तों, यदि आपसे ये बोला जाए कि 25 की पावर 125 में यदि 26 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना है। तो देखो 26 का भाग दे रहे हो आप 25 में, तो 25 में भाग दोगे यदि 26 का, तो रिमाइंडर कितना है -1। और -1 की पावर कितना है 125। ये तो विषम है तो -1, लेकिन 26 के रेस्पेक्ट में -1 कितना है 25 ही तो है दोस्तों। यानी 26 में से 1 कम कितना 25, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 25। और देखिएगा दोस्तों आप, यदि आपसे ये बोला जाए 47 की पावर 46, 47 की पावर 46 प्लस 50 में 48 का भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो 47 में यदि आप किसमें 47 में यदि 48 का भाग दोगे तो -1 आएगा ना रिमाइंडर, तो -1। और 50 में 48 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा +2 आएगा। कितना आएगा दोस्तों +2। तो देखो माइनस की पावर यदि क्या है सम है तो ये क्या हो जाएगी +1 +2 तो कितना 3। तो रिमाइंडर भी आपका कितना है 3, यदि प्लस है 3, यानी आपका आंसर हो गया 3 दोस्तों। और देखें दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए 93 की पावर यानी 93 की पावर 125 प्लस 2 में यदि 92 का भाग दिया जाए, किसका भाग दिया जाए 92 का, तो रिमाइंडर क्या है। देखो 92 का भाग 93 में दोगे तो रिमाइंडर कितना है +1, +1 की पावर 125। और यदि 92 का भाग 2 में दोगे तो 2 तो छोटा है, रिमाइंडर कितना ही आएगा 2 ही आएगा। तो 1 की पावर 125 कितना है 1 + 2 कितना है 3। तो आपका आंसर हो जाए कितना दोस्तों 3 है। तो यहाँ आंसर कितना है दोस्तों 3 है। और देखिएगा दोस्तों 5 की पावर 126 में यदि हम 5 की पावर 126 में 126 का ही भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम इसे 2 टाइप से कर सकते हैं। पहले तो हमें ये सोचना है कि 5 की ऐसी कौन सी पावर है जो 126 के आसपास है। तो 5 की पावर 3 125 होता है, तो वहां जा सकते हैं। लेकिन देखो ये 100 कितना है 126 है, कितना है 126। तो 5 की पावर 3 के रूप में इसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 चौका 12 3 दूनी 6, ये हो गया। अब इसमें कितना 126, तो 5 की पावर 3 होता है, 5 का क्यूब 125। और 125 की पावर यदि 42 है और आप 26 का भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर यहाँ कितना आएगा -1। और -1 की पावर कितना है 42। तो माइनस की पावर यदि 42 यानी सम है तो +1 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना है +1 है दोस्तों। कितना है +1 है दोस्तों। हम देखो इसे और भी कर सकते हैं कन्वेंशनल मेथड से कि क्या आएगा। तो आप ये देखिएगा एक बार, जैसे 5 की पावर ये नंबर बड़ा है, ठीक है, ये नंबर क्या है बड़ा। तो यदि हम 5 की पावर 1 होती और उसमें 5 ही होगी, उसमें यदि हम 126 का भाग दें तो यहाँ रिमाइंडर कितना आता दोस्तों, आप ये बताओ। तो रिमाइंडर 5 ही आएगा क्योंकि 5 तो 125 से छोटा है। यदि 5 की पावर 2 होती दोस्तों, कितनी होती 5 की पावर 2, तो 25। और 25 में यदि 126 का हम भाग देते तो रिमाइंडर कितना आता 25 ही आता दोस्तों। कितना आता 25। और 5 की पावर 3 होती दोस्तों, कितना आता 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 कितना है 125 है दोस्तों। कितना है 125। 125 का मतलब क्या है दोस्तों 126 से आप भाग दे रहे हो, तो आप ये बोल सकते हो ना कि रिमाइंडर अभी भी ये छोटा ही है तो 125 ही आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा 125। लेकिन 125 को आप ये भी बोल सकते हो ना कि -1 है। कितना है -1। देखो दोस्तों 5 की पावर 3 पे यदि रिमाइंडर -1 आया है तो +1 रिमाइंडर ले आने के लिए इसका मतलब 5 की पावर 6। 5 की पावर 6 देखो, जैसे 5 की पावर 6 क्या होगा यानी 125 × 106
25। तो 5 की पावर 6 क्या होता है दोस्तों? 5 की पावर 4 होता है हमारा 625, तो 3025। तो आप 5 की पावर जैसे ही 125 126 पे जाओगी दोस्तों, ये नंबर होगा यहाँ रिमाइंडर +1 आएगा। कितना आएगा? +1 आएगा। अब इसका मतलब क्या है? 5 की पावर 6 पे यदि रिमाइंडर +1 आया है, कितना आया? +1। तो हम क्या करेंगे, जो ये घात है ना, इसमें 6 का भाग दे देंगे। किसका भाग देंगे? 6 का भाग दोस्तों। और यदि इस घात में यदि आप 6 का भाग दे रहे हो, किसका भाग दे रहे हो? 6 का, तो रिमाइंडर कितना है? 0। कितना है? 0। 0 का मतलब क्या है दोस्तों? यानी 5 की पावर 6 और 5 की पावर, यदि यहाँ रिमाइंडर 0 है तो ये है 5 की पावर 0। यानी 5 की पावर 0 का मतलब है कि ऐसी संख्या जिसमें हम भाग दे रहे थे, तो 5 की पावर 6 ही तो थी, तो इसका मतलब 0 का मतलब यहाँ 5 की पावर 6 से, और 5 की पावर 6 पे रिमाइंडर कितना है? 1 है दोस्तों। कितना है? 1 है दोस्तों। तो ये आपका सॉल्यूशन यानी रिमाइंडर +1 है। अब यदि पूरा पूरा भाग चला गया है दोस्तों, तो इसका मतलब है 5 की पावर 6 और 5 की पावर 6 पे रिमाइंडर कितना आया है? 1 आया है। कितना आया है? 1। देखिए दोस्तों, करने को हम ये भी कर सकते हैं कि 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 यानी 625 का 1 5 से और गुणा, तो 5 600 गुणा 5 3000 और 25 गुणा 5 125 यानी 3125। अब 3125 में आप किसका भाग दोगे? 126 का। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 5 की पावर 5 फिर उसमें कितने का भाग दोगे? 126 का। तो यहाँ कुछ रिमाइंडर आएगा। लेकिन दोस्तों जब आप कर रहे होगे ऐसे तो टाइम लगेगा। तो जैसे ही -1 आ जाता है, क्या आ जाता है? -1, तो जस्ट उसके डबल पे 100% गारंटेड +1 आएगा। तो 5 की पावर 3 पे यदि -1 आया है तो ये सत्य है कि 5 की पावर 6 पे +1 रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा? +1। अब इसमें 6 पे देखो, 5 की पावर 6 पे यानी +1 आया है, तो इस घात में हम किसका भाग देंगे? 6 का। तो रिमाइंडर 5 की पावर 0 यानी 0 आया है। और 5 की पावर 0 इसमें कब आ रहा था? यानी 5 की पावर 6 पे, और 5 की पावर 6 पे रिमाइंडर शेषफल कितना है? 1। तो हमारा आंसर भी कितना है? 1 है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यदि आपसे ये बोला जाए कि 3 की पावर 122 में 10 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखो 3 की पावर 10 है। कितना है? 10। 3 दूनी 9 होता है, यानी 3 की पावर 2 क्या होता है? 9। इसको आप ये लिख सकते हो 3 की पावर 2 6 और 1 और 10 का भाग, तो 9 की पावर 61 में यदि 10 का भाग दे तो रिमाइंडर यहाँ कितना है? -1। और -1 की पावर 61 यानी -1 ही है 9 के रेस्पेक्ट में, सॉरी 10 के रेस्पेक्ट में। और यदि ये रिमाइंडर -1 है तो आप बोलोगे कि अब पॉजिटिव में रिमाइंडर कितना आएगा? तो 9 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 9 ही आएगा। कितना आएगा? 9। तो आपका आंसर है 9। और देखिएगा दोस्तों, चलिएगा इस सवाल को पहले आप खुद सोल्व करो, फिर सॉल्यूशन देखना। जैसे 3 की पावर 225 में 242 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों? तो देखिएगा, अब आपको ऐसा सोचना है कौन सी ऐसी पावर है जो हमें 3 की पावर 45 तक ले जाए। 3 की पावर 5 होती है दोस्तों 243, तो आप ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 5 243। ये आपको पता नहीं होगा, इसका कन्वेंशन मेथड मैं इस सवाल में बताऊंगा। ठीक है, तो देखो 5 का भाग 500 का 20, 2 बचेगा 5 5 25, अब ये 242, तो 5 की पावर क्या है? 243 है और ये पावर है 45, और 242 का भाग दो दोस्तों। 242 का भाग 243 में दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1, और +1 है, इसकी पावर कितना है? 45, तो यहाँ कितना आएगा? +1। तो आपका आंसर भी क्या है? 1 है। अब देखो दोस्तों, इस सवाल में हम एक बार अपना पूरा कंप्लीट वो प्रोसेस कर लेते हैं कि बाई चांस कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें हमें ये संख्या ऐसे ना याद हो,
कि 3 की पावर 5 पे मिलेगा +1 की -1, ये याद ना हो बिल्कुल भी, तो फिर हम क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये +1 आता कैसे है, आप करोगे तो ऐसे ही, ठीक है, प्रैक्टिस करने पे ये सब कुछ आता है। इसलिए मैंने रिमाइंडर जब हम इकाई का अंक निकाल रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारी पावर लिखी थी, उन पावर में से कुछ पावर आपको याद होनी चाहिए जितनी मैंने लिखी थी वो। ये कंपटीशन का रूल है, कुछ बातें जो आपको बहुत तेज करवाए कुछ चीज़ों को उन्हें याद भी रखना जरूरी होता है। तो हमारा सवाल था 3 की पावर 225 में हम 243 का भाग दे रहे थे। देखो दोस्तों, हम क्या करते हैं 3 की पावर 1 तो 3 ही होता है, इस 3 में हम 242 का भाग देंगे तो आप बताओगे कि रिमाइंडर कितना आएगा। 3 तो छोटा है ना, तो रिमाइंडर 3 ही आ जाएगा। 3 की पावर 2 है, कितना है दोस्तों 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, और 9 में 242 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 9 ही आएगा, क्योंकि 9 अभी भी छोटा है। 342 से जो भी संख्या छोटी होगी तो रिमाइंडर वही हो जाएगा, 342 से बड़ी आएगी तब हम अलग बात करेंगे। 3 की पावर 3 क्या है 27, 27 में यदि आप 242 का भाग दोगे दोस्तों तो रिमाइंडर कितना आएगा 27 ही आएगा। 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या है 81 है, और 81 में यदि आप भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा दोस्तों 81, और 3 की पावर 5 कितना है 3 की पावर 5, 242 से यदि भाग दोगे 3 की पावर 5 क्या है 243 है, कितना है दोस्तों 243, 243। अगर 243 में आप 242 का भाग दोगे तो आप बताओ रिमाइंडर कितना है, +1 ही आएगा ना, एक बार भाग जाएगा 242 और यहाँ क्या बच जाएगा 1, तो रिमाइंडर हमारा क्या है 1। जब ये +1 आ जाता है दोस्तों, जब ये +1 आ जाता है तो आप ये देखोगे कितने अंक बाद आया है, तो 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद आया है, तो इस पावर में आप 5 का भाग दे दोगे, किसका भाग दे दोगे 5 का, तो 225 में 5 का भाग दोगे तो कितना देखो 3 की पावर 5 का 20, 2 बचेगा 5 5 25 तो 0, यानी 3 की पावर 0, और 3 की पावर 0 का मतलब क्या है ऐसी संख्या जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग गया, तो इनमें से 3 की पावर 0 का मतलब क्या है वो नंबर जिसमें 5 से भाग देने पर पूरा पूरा है, यानी 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 में रिमाइंडर कितना है 1 है, इसका मतलब हमारा आंसर है 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 में रिमाइंडर कितना आया था +1, तो ये हमारा क्या है आंसर है दोस्तों। हम 5 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 5 संख्या बाद ये संख्या रिपीट हुई है दोस्तों, कितनी संख्या बाद 5 संख्या बाद। और देखिएगा दोस्तों, ये आपका कन्वेंशनल मेथड था कि हम ऐसा क्यों करते हैं, नहीं सोच पाए कि +1 -1 कब आएगा तब हम ऐसा करते हैं। और देखिएगा, यदि आपसे ये बोला जाए कि 2 की पावर 31 में 5 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखो हमें यहाँ 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 2 4 होता है ना, आइडिया लग गया, 2 की पावर 2 4 होता है, वहाँ -1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो हम ऐसे ही करेंगे, ये 2 एक अलग लिख दिया और 2 की पावर 30 ये अलग लिख दिया, क्योंकि हम ऐसे नहीं लिख सकते 2 की पावर 4 में इसको कैसे लिखते एक अलग 2 30, तो हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर कितना 15, यानी 2 की पावर 2 ये लिख दिया, 30 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 30 को आप 2 की पावर 2 की पावर कितना 15, और 2 की पावर 2 क्या है 4, 4 की पावर ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें 5 का भाग देखो, 2 की पावर 4 में यदि 5 का भाग दे तो रिमाइंडर कितना है -1 है, कितना है -1, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है ये, तो 5 कितना है 5। और देखिए दोस्तों -2 हो जाएगा गुणा करने पर ये, और ये कितना है 5 है, देखो माइनस रिमाइंडर है 5 के रेस्पेक्ट में -2, तो पॉजिटिव में कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा। अब इसको एक बार हम कन्वेंशनल मेथड से भी कर लेते हैं कि ऐसा हम क्यों, अगर हमें ये पता ना चले कि भाई +1 -1 कब बनेगा, तो कब बनेगा ये देखो 2 की पावर 1 है, इसमें 2 का भाग 5 का भाग दोगे आप, देखो हम क्या करके आए 2 की पावर 1 यानी 2, 2 में फिर 5 का भाग, तो रिमाइंडर कितना है 2,
और देखो 2 की पावर 4 है, सॉरी 2 की पावर 2 है यानी 4, 4 में भाग दोगे आप 5 का तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 ही आएगा। 4 है तो इसे आप ये बोल सकते हो कि ये -1 रिमाइंडर है। कितना है, -1। जैसे ये -1 आ जाता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि +1 रिमाइंडर कब आएगा, इससे जस्ट डबल पे, यानी 2 की पावर 4 पे, किस पे, 2 की पावर 4 पे हमारा रिमाइंडर बनेगा +1। तो 2 की पावर 3 देखो क्या होगा, 8, और 8 में यदि हम 5 का भाग दे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। और 2 की पावर 4 दोस्तों क्या होता है, 16। 16 में यदि हम 5 का भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा, +1। अब +1 देखो कितने अंक बाद आया, 1 2 3 4, कितने अंक बाद आया, 4। तो इस पावर में 4 का भाग दे देंगे तो 2 की पावर यानी 31 में 4 का भाग, तो 7 चौका 28, रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा, यानी 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 पे जो रिमाइंडर पड़ा है वो हमारा आंसर है। तो 2 की पावर 3 पे रिमाइंडर कितना पड़ा है, 3, तो ये है 3। तो ये हमारा क्या आंसर, और वैसे भी कितना आया था दोस्तों, 3 ही आया था कि -2 आ रहा था हमारा रिमाइंडर, लेकिन 5 के रेस्पेक्ट में -2 +3 रिमाइंडर था। आप ऐसे भी कर सकते। ये कंसेप्ट तब है जब हम ऐसे सोच ना पा रहे हो, लेकिन आपको सोचना ऐसे ही है दोस्तों, इसमें टाइम बहुत लगता है। ये आपका हो सकता है 1 2 2 4 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले ले,